नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जयजाद में हिस्सा या फिर मैके की गलियाँ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बेसब्री से सुमन अपनी बहू कोमल का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे पर जाती और लौट आती। बेचैनी से उनके कदम भी कितनी बार लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह चहलकदमी करते देख रमेश जी झुंझलाकर बोले, 2 पल चैन से बैठ जाओ रजत की माँ, तुम्हारे इस तरह से चक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। रजत का फ़ोन आया था कि सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिक्शे से नहीं टैक्सी से आ रहे हैं। टैक्सी से आ रहे हैं, रिक्शे से नहीं, इसीलिए तो और चिंता हो रही है, क्योंकि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए सुमन जी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतज़ार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उसके साथ आ रहे सामान का इंतज़ार कर रही थी। मालकिन बहू रानी और बेटा आ गए। घर के नौकर रामू ने आकर खबर दी। सुमन जी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब अच्छे से हो गया कार्यक्रम। रजत बहू, जो भी सामान लाई है उसे बाहर हॉल में ही रखना, हम भी देखें कि हमारी बहू क्या लाई है। चलो बहू अंदर चलो, तुम बहुत थक गई होगी। कोमल ने सुमन जी के पैर छुए और हॉल में बैठे ससुर जी के पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे सुमन जी के चिल्लाने की आवाज़ आई, या क्या कबाड़ उठा लाई बहू रानी? पुराना संदूक, बिस्तरबंद, रेडियो और इस अटैची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो, कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना, कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो मिल जाएगा। रामू भैया, यह सारा सामान आप मेरे कमरे में लाकर रख दीजिए। कोमल की आवाज़ रुंधी हुई थी। क्यों, अब क्या आपने मैके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी? क्या तुम्हारे भैया के पास जगह कम पड़ गई है? खुद पूरी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गए और अपनी बहन को यह कबाड़ पकड़ाकर विदा कर दिया। सुमन जी तल्खी से बोली, मम्मी जी, यह कबाड़ नहीं, मेरे मैके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और जहाँ तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है, तो मम्मी जी, आपने ही एक बार आज से कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मैके की जायदाद पर हक नहीं रहता। कोमल की बात सुन सुमन जी खुद ही शर्मसार हो गईं और रमेश जी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखा और रामू से सब सामान कोमल के कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की जबान कितनी लंबी हो गई है? सुमन जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली, बहू की जुबान नहीं, तुम्हारा लालच बहुत लंबा हो गया है। क्या गलत कहा बहू ने? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि रमा दीदी को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जीजा जी का बिजनेस ठप होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि रमा दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मैके की गलियाँ। रमा दीदी ने मैके की गलियाँ चुनी। आज मेरी कोमल बहू ने भी वही किया, उसने जायदाद नहीं मैके की गलियाँ चुनी और माँ पापा की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिनकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। रमेश जी की बातों को सुनकर सुमन जी चुप हो गईं और कहती भी क्या। उन्होंने ननंद रमा और बहू कोमल को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज रमेश जी ने उनकी करनी उनके सामने रख उन्हें ही शर्मसार कर दिया। बेटी बहन अपने मैके में सिर्फ यही चाहत रखती हैं कि उनके मैके में सभी सुखी और समृद्ध रहें और उन्हें मैके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले, ताकि उनका मैका न छूटे। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।